नहीं सर, इंटेलेक्चुअल वाले थोड़ा का बहुत तो भी कोई अभी सा आइडिया, जरा सा भी, कुछ भी, थोड़ा सा भी, इवन इन आयोटा ऑफ आइडिया? सोचो सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, फिर मैं सर आई थिंक जो बोलो आई थिंक। अच्छा एक बात फैमिली बताओ। वगैरह के थ्रू हमें मिलती है। फैमिली के थ्रू नहीं, फैमिली के थ्रू नहीं। अच्छा अपने आप को इलेबोरेट करो, मैं बताता हूँ, फिर थोड़ा सा इलेबोरेट करो। देखो गलत बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक दफा गलत बोलोगे देन आई विल स्पीक टू, देन वो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से आपकी मेमोरी में एम्बेडेड हो जाएंगी। तो पहले आप बोलिए, थोड़ा बहुत भी जो आइडिया लग रहा है ना, आप उसको जल्दी से 2 मिनट में बोल दीजिए, देन फिर मैं उससे आगे पर एक रेक्टिफाई तो करूँ। मतलब जो, एक सेकेंड सर। सर वो अभी मतलब थोड़ा, अभी वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाली क्लास हुई है, उसमें थोड़ा थोड़ा मेरा सर ने वही चीज बताई थी, मूवेबल इमूवेबल के बारे में, प्रॉपर्टी वगैरह का ही। तो ये भी आई थिंक थोड़ा सिमिलर सिमिलर है, बट उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है कि मतलब अपनी प्रॉपर्टी को कैसे आप ट्रांसफर करोगे, इमूवेबल। इंटेलेक्चुअल में थोड़ा सा ये वर्ड थोड़ा क्लियर नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा इतना नॉलेज नहीं है अभी। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले ये बताओ सर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक तरह से पीस ऑफ लैंड होता है, या फिर मतलब हाँ, पीस ऑफ लैंड होता है प्रॉपर्टी। वेरी गुड। मतलब मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, बट मेजरली मतलब वर्ड ठीक प्रॉपर्टी है, लैंड वगैरह के लिए बोला जाता है। प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की, तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से हमें जो निकल के आता है सामने, वो ये निकल के आता है, कोई भी ऐसी एंटिटी जो आपके लिए यूजफुल होती है, एनी एंटिटी विच इज यूजफुल फॉर यू, है कि नहीं? अब यस वो सर। दो तरह की होती है, 2 काइंड्स की होती है, 2 प्रकार की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। और भी कई तरीके की हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। यस अब सर। जो भी चीज आपके किसी काम की है, किसी वैल्यू की है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब जैसे आपने कहा कि पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा, तो जमीन का एक टुकड़ा जब भूभाग या जमीन का एक, भूमि का एक भाग, वो आपकी किस काम का है? आप उस पे अपना घर बना सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, यही है ना? यू कैन एंजॉय इट। हाँ जी सर। उसकी यस वैल्यू सर। है उसकी एंजॉयमेंट में, ये सारी चीजें। अब ये चीज है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब जब ये प्रॉपर्टी होगी, अब किसी भी प्रॉपर्टी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू है उसकी एंजॉयमेंट में। सो इट कैन बी ऑफ मेनी काइंड। अब अगर अब मेनी काइंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे निकल के आता है मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल, इमूवेबल में क्या आ गया? प्रॉपर्टी, घर, लैंड, हाउस, एनी मशीन विच इज अटैच टू द ग्राउंड, एनी क्रॉप विच इज अटैच टू द ग्राउंड विच कैन नॉट बी सीवियर्ड। तो ये सारी चीजें आपकी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी कार आ गई, सेलफोन आ गया, बुक्स आ गई, है कि नहीं? ठीक है। फिर यस कुछ सर। राइट्स होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, और कुछ राइट्स होती हैं जो इनटेंजिबल होती हैं। अब राइट्स को आप कैसे समझोगे, टेंजिबल इनटेंजिबल? टेंजिबल वो चीजें होती हैं जिनको आप महसूस कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, यू कैन लुक एट देम, यू कैन वॉच इट, यू टच कैन फील वगैरह। यू कैन टच इट। For example, if you are owning a cell phone, if you are owning a laptop, if you are owning a desktop, you can of course see that laptop, that desktop, that mobile phone. You can touch it. But कुछ राइट्स ऐसी होती हैं जो राइट्स यू कैनॉट सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर है और आपके घर के सामने एक रास्ता है या छोटा सा आंगन है, ठीक है, तो अब ये माना जाता है प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू, ईजमेंट एक्ट के थ्रू, या जो रूल ऑफ लॉ, ये प्रेसिडेंट लीगल सिस्टम का चला आ रहा है, उसमें ये माना जाता है कि आपके घर के पास कोई जमीन है, बिल्कुल घर के सामने, 20 साल हो गए, आप उसको कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड अगर आप इस्तेमाल कर रही हो, अनइंटरप्टेड अगर आप उसको यूज कर रही हो, तो ये माना जाता है कि अब आपकी एक ईजमेंट्री राइट हो गई है उसको एंजॉय करने की। ओके। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के सामने आंगन था, आप वहां पे अपनी कार पार्क करती हो, ये करती हो, तो आपका बहुत साल गुजर गए, तो आपकी वो राइट बन जाती है। तो ये जो आपकी राइट बन जाती है अपने घर के सामने की एरिया को यूज करने के लिए, क्या ये टेंजिबल राइट है? नहीं है ना टेंजिबल। नहीं सर। ये तो इस वजह से आपको मिल रही है कि पिछले 20 साल से आप ये इस्तेमाल करती आ रही है एज अ राइट, किसी ने आपको टोका नहीं।
सर मतलब राइट तो बना है, बट ये लॉफुल राइट होता है या फिर सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल राइट है ये? कोई भी राइट जो होती है वो राइट तभी बनती है जब वो लॉफुल होती है, अनलॉफुल तो राइट हो ही नहीं सकती। तो राइट ही बिल्कुल उल्टा है, अगर राइट अच्छा। देखो तो रॉन्ग का ऑपोजिट राइट होता है एक तरीके से, लिटरली। तो राइट हम्म। जो भी आप हम्म। क्लेम करते हो दैट इज सर देखो, ऑलवेज जैसे यूं लॉफुल। बोलते हैं, मतलब मैंने इस तो सर मतलब मैंने सुना था कि जैसे कि मान लो कब्जे वाली चीज होती है, तो कोई मतलब इतने सालों से रह रहा है तो उसका वहां पर कब्जा बन जाता है, तो अगर देखा जाए तो उसके सर वैसा कोई मतलब लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह थोड़ी ना उसके पास, तो वो कैसे राइट बन जाता है? नहीं नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। दो चीजें हम्म। हैं, पहले मैं एक चीज बता दूं, अभी हमें इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, अभी मैं प्रॉपर्टी की टाइप्स बता रहा हूँ, इसको एक जगह रखो, दूसरी अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए, हम्म। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसका सेक्शन 26 26 हम्म। 27 वगैरह आप पढ़ोगे, और आपका ये, सॉरी टीपीए नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो आपका 1963 का है, उसका सेक्शन 26 और सेक्शन 27 पढ़ोगे, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट थ्रू प्रिस्क्रिप्शन, लगातार यूज करने की वजह से आपको राइट मिल जाता है, तो ये कानून की किताब में लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, लेकिन ये वैसा राइट नहीं है कि आपने क्लेम कर दिया हो गया, इसको प्रूव करना मुश्किल होता है। तो हम्म। अगर कोई क्लेम कर दे कि 20 साल से मैं बिना किसी उसके ये यूज कर रहा हूँ तो ये मेरा हो गया, तो सिर्फ उसके कहने पर हम्म। तो उसको ये नहीं मिल जाएगा। जैसे ही कोई चैलेंज हम्म। करेगा तो कोर्ट उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूरी इंक्वायरी करेगा, पूरी जांच हम्म। करेगा कि भाई ठीक है, अगर आप यूज कर रहे थे पिछले 20 सालों से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को खबर ही नहीं थी। ये भी तो सकता है ना कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया हो। वो राइट तब हम्म। आपको मिलता है जब अगले को पता चल चुका हो और आपको उसने रोका ना हो। तो नहीं हो। कई सारी कंडीशन है, तब जाके वो राइट आपको कोर्ट अवार्ड करता है, अदरवाइज वो ऐसे नहीं है। हम्म। मेरे जो कहने का मकसद था वो ये था कि राइट आपकी कई प्रकार की, पहली बात तो राइट क्या है, अगर हम कॉमन सेंसिकल अंदाज में समझें, तो राइट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम इंजॉय कर सकें, या जिसकी कोई वर्थ हो, कोई हम्म। यूजफुलनेस हो। अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी की भी यूजफुलनेस हो सकती है, दैट कैन बी ऑल्सो इमूवेबल। फॉर एग्जाम्पल कार वगैरह ये सारी मूवेबल है, इमूवेबल आपका हाउस है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, लैंड सॉरी। तो अब दूसरा डिवीजन जो हम करेंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल राइट। टेंजिबल राइट वो होती है जो हम देख रहे हैं, इनटेंजिबल राइट वो होती है जो हम किन्हीं कारणों की वजह से, किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से हम उसको भी राइट मानते हैं। जैसे कि ये जो आप एक जगह इस्तेमाल कर रहे हो पिछले 20 साल से, अब वो अपने आप में राइट बन जाती है। या आपके पिताजी की कोई प्रॉपर्टी है, वो आपको मिलनी है, तो ये राइट तो नजर नहीं आ रही, बट ये मिलनी है हम्म। क्यों, कस्टम या कल्चर के थ्रू मिलनी है, तो ये राइट जो है वो इनटेंजिबल राइट है, मतलब आप उसको देखते नहीं हो। बात क्लियर हो रही है आपको? हम्म। चलिए ठीक है। हाँ जी सर। अब ये देखो सर बस प्रॉपर्टी। एक चीज और बता दो आप, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इसमें इंटेलेक्चुअल वर्ड का मतलब क्या है, क्या पढ़ना आ है, रहा इस हूँ, मतलब इसी क्या इसी में आ टॉपिक रहा हूँ क्या ना, है? इसी में आ रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा सा एक ग्राउंड बना रहा हूँ ना आपको, ताकि आप समझ जाओ वो क्या है। पहले स्लोली ओके। स्लोली हम उसका पूरा एक बेस बनाते हुए जा रहे हैं ऊपर। वो तो मैं आते ही शुरू कर देता आपसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो मैं 1 मिनट में बता देता। बट मैं चाहता हूँ कि आपका नीचे से बिल्कुल बेस क्लियर होता हुआ है। आपको पहले ये बात तो क्लियर हो ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो शब्दों से बना है, इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी। तो पहले ये चीज प्रॉपर्टी। तो आपकी क्लियर हो कि प्रॉपर्टी क्या है, फिर इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी क्या होते हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। मगर प्रॉपर्टी की आपको कितनी जानकारी है वो तो पहले मुझे पता चले ना। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप हाँ चीज जी। पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने आते ही आपसे पूछा कि आप मुझे प्रॉपर्टी बताइए, तो आपने मुझे आंसर दिया, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं था उतना। प्रॉपर्टी वो चीज होती है जिसकी कोई वर्थ हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, जो एंजॉय करी जा सके, ये होती है प्रॉपर्टी। अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्टी की आपको टीपीए में मिल जाएगी, जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिल जाएगी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मिल जाएगी, यहाँ तक कि इंडियन पिनल कोड में भी आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ओके। लेकिन जो कंसेप्चुअल मीनिंग है वो यही है, जिस चीज को आप एंजॉय कर सको, जिसका सुख भोग सको, उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड। एंड व्हाट आर दोस काइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल, एंड सेकेंडली टेंजिबल एंड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल। मैं ये टेंजिबल और इंटेंजिबल आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो इंटेंजिबल होती है। तो इंटेलेक्चुअल ओके। प्रॉपर्टी समझने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड एंड डेसिफर व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म प्रॉपर्टी,
And what is intangible property? Then only you can understand intellectual property, because intellectual property is by and large intangible property. Are you getting it? Okay. Yes, sir. अब देखो, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब दो शब्दों के मिश्रण से बना है। इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, एंड दोज टू टर्म्स आर इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी वर्ड की डेफिनेशन ये आपको होमवर्क की प्रिंसिपल आपको कल करके आना है। प्रॉपर्टी किस किस एक्ट में डिफाइन की गई है मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जनरल क्लोजेज एक्ट, इंडियन पिनल कोड। इन जगहों में से आपको मुझे डेफिनेशन लिख के लानी है पूरे एक पेज में कि प्रॉपर्टी क्या है क्या क्या नहीं है। ओके, Okay, sir. विल यू ट्राई? Yes, sir. I will. ओके, वेरी गुड। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल का मतलब, इंटेलेक्चुअल आपका इंटेलिजेंस से बना है। और इंटेलिजेंस कहाँ पे होती है? शरीर के किस अंग में होती है इंटेलिजेंस? Yes, sir. शरीर के किस अंग में इंटेलिजेंस होता है? इंटेलेक्ट कहाँ होता है? Sir, माइंड में। mind में brain. माइंड में। हम्म, ये वो प्रॉपर्टी है जो मेंटल फैकल्टी की वजह से हमें मिली है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इट इज बिकॉज ऑफ mental मेंटल mental एक्टिविटी। activity. क्योंकि मस्तिष्क में ही तो इंटेलेक्ट होता है। हम्म, एक राइट्स वो होती है जो आप अपने हाथों पैरों से काम करके आपने घर बना लिया, हाथ पैर से काम करके आपने साइकिल बना ली, मोटरसाइकिल बना दी, कोई औजार बना दिया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ योर हैंड। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट होता है। बट आप ये क्लेम करोगे ना मैंने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है, कहते हैं ना लोग, मैंने बड़ी मेहनत से ये हाँ जी बिजनेस सर। बनाया है, लोग ये कहते हैं। बट अब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं ये वो प्रॉपर्टी है जो इंसान अपने माइंड से बनाता है। अपने किससे बनाता है? इंटेलिजेंस से। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है हिंदी भाषा में बुद्धिजीवी, मतलब जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। तो बुद्धि द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, मेंटल फैकल्टीज को यूज करके जो प्रॉपर्टी बनाई जाती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब मुझे एक लाइन में डिफाइन करो। देखो, डेफिनेशन तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट आपका ठीक करना चाहता। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हो गए तो डेफिनेशन आपको जैसे ही एक बार पढ़ोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो आप जरा डिफाइन करने की कोशिश करिए प्रीति, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब अभी आपने जो बताया पहले बात, तो मतलब प्रॉपर्टी तो होती है, मूवेबल होती है, इमूवेबल होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल होती है। बट जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो, वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है। और मतलब उस तरह की प्रॉपर्टीज जो हम अपने मतलब मेंटल एबिलिटी के बेसिस पर हम बनाते हैं वो सारी इंटेलेक्चुअल होती हैं। पर सर इसमें मतलब आप मुझे मतलब जरा एक एग्जांपल बता दो थोड़ा, मतलब किस तरह की प्रॉपर्टीज के अंदर मतलब किस तरह की प्रॉपर्टी होंगी। एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगा ही पहले। ऑफ कोर्स बहुत एग्जाम्पल वो तो मैं देने ही वाला हूँ आपको आगे, लेकिन मैं अभी तक कंसेप्ट देखना चाह रहा था। आपने लेक्चर तो ध्यान से सुना, लेकिन अब देखो गहरी बात इसमें क्या है हम्म जो शायद नहीं पकड़ सकी। देखो बात क्या है। इंटर, अब देखो मैं दो लाइन में बता रहा हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया डेफिनेशन के तौर पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर दोज राइट्स, intellectual property rights are those rights, or they are those property which are created by using one's mental faculty and intelligence. Clear हुआ? नहीं सर, नहीं मतलब आप कह रहे हो वो चीज समझ आ रही है, बट किस टाइप की प्रॉपर्टी की हाँ, एग्जैक्टली बात हो रही है वो समझ नहीं आ रहा आ है। रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। देखो, आ जाऊंगा। मेरी क्या आदत है, मैं हम्म डायरेक्ट पॉइंट पे आने से पहले पूरा एक माहौल बनाता हूँ। अब देखो क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो राइट होती हैं जिनको बनाने के लिए, जिनको क्रिएट करने के लिए हम अपने मस्तिष्क का और अपनी बुद्धि का, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कॉपीराइट, ठीक, ओके। जैसे कि ट्रेडमार्क, ठीक है, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि इंजीनियरिंग डिजाइन, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिजाइन, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे कि बायोलॉजिकल वेरिएशन, वैराइटीज। तो ये सब ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका प्रयोग हम अपने मस्तिष्क की वजह से करते हैं।
तो ये होती है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अब कैसे इसमें मस्तिष्क का प्रयोग है, कॉपीराइट का एग्जांपल लेके समझो। अच्छा, कॉपीराइट क्या होता है बताओ मुझे। क्योंकि सर उसमें अपनी स्किल और नॉलेज के बेसिस से कुछ उसने खुद से फॉर्म करी हैं चीजें। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो कमा कर उसने वो लैंड वगैरह खरीदा है जो भी खरीदा, और यहाँ पर उसने अपने मतलब मेंटल एबिलिटी स्किल्स के थ्रू उसने कुछ चीज फॉर्म करी ठीक है है, वो ये बात सब। तो मैं काफी पहले से कह रहा हूँ और आपने ठीक भी पकड़ ली, बिल्कुल सही, यही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने हम्म। एग्जांपल कहा था, तो कॉपीराइट क्या होता है और वो कैसे इंटेलेक्चुअल हम्म। प्रॉपर्टी राइट है, ये बताओ। फिर कॉपीराइट वगैरह जैसे कि मतलब कॉपीराइट तो बेसिकली वो हो गया कि मतलब आपने हम्म, कोई चीज बनाई तो वो हम्म। पर्टिकुलर आपकी ही है, मैं उसकी मतलब कॉपी करूंगी तो मतलब मतलब वो हो जाएगा ना, मतलब हाँ, वेरी गुड, क्राइम टाइप हो जाएगा, मतलब बिल्कुल। आपकी ही है, कोई अदर पर्सन कॉपी नहीं कर कोई सकता। अदर पर्सन कॉपी नहीं कर सकता। तो ये जो अदर हम्म। पर्सन कॉपी नहीं कर सकता, वो क्या चीजें हैं जो कॉपी नहीं कर सकता, और वो जो भी चीजें हैं उनको इंटेलेक्चुअल क्यों हम्म। माना गया है, ये बताओ। मतलब कॉमन सेंसिकल सोचो, हम्म। यही जो डेफिनेशन है, कॉमन सेंस से सोचो, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। कॉपी राइट, अदर पर्सन कॉपी नहीं कर सकता। तो सर देखो मतलब मैं थोड़ा इसको मतलब मेरे को ये समझ आया, जैसे कि मान लो कोई लैंड है, वो उसका ओनर होता है, ठीक है, तो मतलब देता है तो पोजीशन वगैरह देता है या उसको सेल वगैरह कर देता है। तो यहाँ पर अब कोई चीज मेरी है, जैसे कि मान के चलो कोई भी मतलब मान लो कोई ऐप डिजाइन करता है, वो उसको किसी को देता है, अदरवाइज जब तक वो उसके अंडर है तो वो सारे राइट्स उस पे मतलब कितना क्या क्या लिमिटेशंस वगैरह सारी उसी की होंगी। तो वही है। हाँ, ये बात तो ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये बताओ मुझे, आपको ये चीज हम्म। क्लियर हो गई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है, जहाँ पे हम अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने हम्म। आपको उसके 5 6 7 एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन मेन एग्जाम्पल इसके 3 है, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। अच्छा, अब ओके। कॉपीराइट क्या किन चीजों के लिए होती है? कॉपीराइट लैंड वैंड के लिए नहीं होती। लैंड हम्म। के लिए नॉर्मल एक्ट आएगा आपका, सिविल प्रोसीजर कोड आ हम्म। जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ जाएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि जहां बुद्धि का इस्तेमाल है वही आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो हम्म। कॉपीराइट को कॉपीराइट इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बुद्धि का प्रयोग है। है। तो अब हम्म। कॉपीराइट में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से बुद्धि का प्रयोग है? तो इसके पीछे कोई लिटरेरी वर्क हो, कोई ड्रामा का वर्क हो, कोई म्यूजिक का वर्क हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो, जिसको हम सरल भाषा में समझने के लिए लिडमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिडमा। लिडमा। ओके। लिडमा का मतलब एल फॉर लिटरेरी वर्क, डी फॉर ड्रामेटिक वर्क, एम फॉर म्यूजिक, ए फॉर आर्टिस्टिक। अब आप ये बताओ, ये सारी चीजें हैं, इनमें दिमाग का प्रयोग होता है कि नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा लिटरेचर लिखने के लिए, जैसे कि हम्म। आ, आपका वो कौन था इंग्लैंड का बहुत ही फेमस, जिसने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, जिसकी वजह से बॉलीवुड मूवीज भी कई सारी बनी है। है तो बहुत सारे, एक तो हमने वो भी पढ़े थे नहीं नहीं, एक बड़ा फेमस है मतलब। यार वो, इंग्लिश का बहुत ही फेमस है। जब ये मूवी आई थी अजय देवगन वगैरह की, उसी के ऊपर मैकबेथ वगैरह, ओमकारा का जो है मैकबेथ हुआ, और ये दुनिया भर की इसकी मूवीज उसपे बहुत ही फेमस है। मैं बताता हूँ आपको, एक second। शेक्सपियर, हाँ जी सर। हाँ जी। है ना? तो शेक्सपियर हम्म। के लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क है, जिसपे बाद में बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज और ड्रामे वगैरह बनते रहते हैं। और हम्म। आपसे अगर मैं पूछा, आपने ये नहीं बताया कॉपीराइट किन चीजों पे मिलता है, आप देखोगे किसी ने फिल्म बनाई, किसी ने म्यूजिक एल्बम निकाला, तो उस पर कॉपीराइट होता है। अगर यूट्यूब पे आता है, आपने देखा हम्म। होगा। सर आजकल यूट्यूब वगैरह में बहुत ज्यादा है बहुत कॉपीराइट ज्यादा है, वगैरह का। बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी हम्म। ने अपना एल्बम निकाला, कोई चीज निकाली, अब वो यूट्यूब पे डाल देते हैं अपना नाम डाल के, है। है किसी और का। हम्म। अब उसके ऑफिशियल चैनल हम्म। पे आए तो वो ठीक है। तो ये जो चीज यहाँ पे हो रही है, ये क्यों उसको ये प्रॉपर्टी दी गई? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, अगर मेहनत नहीं भी कर रहा तो जो इंटेलिजेंस उसको गॉड ने दी है, या जो उसने अपना इंटेलिजेंस या लीगल अपना मेंटल एक्यूमेंट जो बढ़ाया है, उसके वजह से
शेक्सपियर ने या आपके कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी, या अभिज्ञान शकुंतलम लिखी, या अभी कोई जैसे कि ये लिखता है, क्या नाम है इसका, जो इकोनॉमिस्ट है बहुत बड़ा, इसने कोई किताब लिख दी। तो ये लोग जो किताबें हम्म, लिख रहे हैं ये अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग देयर हम्म, माइंड। तो ये लिटरेरी वर्क है, ये प्रोटेक्टेड है, ये कॉपीराइट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेंटल फैकल्टी का प्रयोग किया। तो दैट इज वाई कि ये क्या बन जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसी तरीके से हम्म, कोई ड्रामा आता है टीवी पे, ठीक है, कोई भी ड्रामा, हम्म, जैसे सास भी कभी बहू आ गया, या कोई भी ड्रामा आ गया XYZ, या भाभी जी घर हम्म, पे हैं, या इवन बिग बॉस भी आता है। तो अब हम्म, बिग बॉस भी आता है, या कोई भी नया रियलिटी प्रोग्राम आता है, डर ये डर के आगे जीते कोई सा भी ऐसा आता है, खतरों के खिलाड़ी कोई सा भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि ये अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके एक सिस्टम बना रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम्म, भाई दिमाग तो इनका लगा ना इस पे। अब इन्होंने ये चीज बना दी, बिल्कुल। अब आप भी जाओ कॉपी कर लो, मैं भी जाऊँ कॉपी कर लूँ, तो उनकी वैल्यू घट जाएगी नहीं घट जाएगी? हम्म, तो फिर कोई भी आदमी क्यों मेहनत करके नई चीज लाएगा जब अगले को कॉपी कर लेना है फौरन? बिल्कुल। तो हाँ जी ये सर। लिटरेरी वर्क हुआ, ड्रामेटिक वर्क हुआ, म्यूजिक एल्बम, म्यूजिक आता है। अब आपने सुना होगा कि हम्म, नुसरत फतेह अली खान के कई ऐसी म्यूजिक थे जो बाद में बॉलीवुड में भी कॉपी हुई। हम्म, आज तक रीमेक बनते रहते हैं, आप वो देखते ही होंगे आप लोग। आप हम्म, लोगों से क्वाइट यंगर हो तो आप देखते ही होंगे कि हाउ दे आर बीइंग हाँ जी। कॉपीराइट वायलेशन होता है। और हम्म, फिर आप ये भी देखोगे कई ऐसी मूवीज हैं हॉलीवुड की, या कई ऐसी मूवीज है साउथ इंडिया की जो बॉलीवुड में आती है कॉपी होकर। हाँ जी सर। या कई दफा ऐसा भी होता है कि हमारी बॉलीवुड की मूवीज बाहर जाके लोग कॉपी कर लेते हैं, इट हैपन। तो वहां पे कॉपीराइट की बात आती है। कॉपीराइट की बात क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि अपना इंटेलेक्ट यूज करके इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, आर्टिस्टिक वर्क। अब कोई पेंटिंग करता है, अब आप उसकी पेंटिंग पूरी कॉपी करके चोरी करके अपना बना दो, तो उसको लॉस होगा कि नहीं होगा? हेलो, आर यू देयर हाँ प्रीति? जी सर। हाँ, जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि अब ये चीजें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे वो अपना माइंड यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा? हेलो, हेलो प्रीति, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो, हेलो प्रीति, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो।
Hello, Priti, are you able to hear me? Hello, hello. हेलो, सॉरी सर, वो फोन एक्चुअली ना ऑफ हो गया था, मैंने अभी दोबारा से ऑन करा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रीति, बिकॉज यू आर द ओनली स्टूडेंट, तो मेरा पूरा फोकस आपकी तरफ है। आप चली जाएंगी तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। हाँ जी सर। जी है सर। ना? और सर इस बार मुझे थोड़ा और अच्छे से क्लासेस लेनी है रेगुलर, थोड़ा नहीं, इट्स ज्यादा ही वेरी गुड, फोकस इट्स दूं इस रियली बार से वेरी मैं। गुड, एंड इसको बिल्कुल हम सबको बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं उसको इनकरेज करना चाहिए कि आप अकेले अकेले भी क्लास लेने आए। इट्स रियली वेरी गुड। अब साउंड आ रही है प्रीति? हाँ जी सर, क्लियर है बिल्कुल। जी देखिए, मैंने ये लिखा है, मैं ये शेयर भी करूंगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमेशा कैसे लिखेंगे आप? मैथमेटिकली, इंटेलेक्ट प्लस प्रॉपर्टी। यू हैव टू सी दिस इन योर होमवर्क इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, टीपीए, आईपीसी। जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी है ये, बट जनरल क्लॉजेज देखने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ कुछ सेक्शन से निकाल लेना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यू विल गेट गुड मार्क्स व्हेन यू विल राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आईपीआर। आर दोज प्रॉपर्टी विच आर क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ मेंटल फैकल्टीज स्पेसिफिकली। एग्जाम्पल देखो, कोई भी काम करोगे ना, चाहे आप मजदूर भी मजदूरी करेगा, अगर वो दीवारें बना रहा है, चौखट बना रहा है, तो वो भी दिमाग लगता है, बट वो उतना नहीं लगता। आईपीआर में क्या है, स्पेसिफिकली उसको मेंटल इस्तेमाल करना है, अपना मेंटल फैकल्टी को। ठीक है? सर सर ये SOG ये क्या चीज है ये? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ओके ओके। सोगा। टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। जीसीए, जनरल क्लॉजेज एक्ट। ठीक है? ठीक है सर। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपने देखनी है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या दी हुई है, क्योंकि जब डेफिनेशन आप लिखेंगे तो आपको इंटेलेक्ट भी बताना है, प्रॉपर्टी भी बताना है, फिर आपको एग्जांपल देने हैं ये सारे। और सिर्फ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट नहीं है, और भी कई सारे, इंजीनियरिंग डिजाइन भी है, ओके। सेमीकंडक्टर एंड इंजीनियरिंग डिजाइन भी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखो माइंड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू क्यों दी गई है। आप ये बताओ प्रीति कि क्या वर्ल्ड पे, पृथ्वी में, क्या मानव जाति जो है, क्या वो सबसे शक्तिशाली है? सर नहीं सर, हर कोई मतलब हर कोई अपने लेवल पर है, एनिमल्स है, एनिमल्स में खुद हाँ, वो है, हम है अगर तो हम है। अगर हम ये कंपेयर करें तो वी आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन द एलिफेंट, राइट। नीदर वी आर एज डेंजरस एंड एज ferocious एज लायन और क्रोकोडाइल, एलिगेटर नहीं है यस ना, सर। बट वी आर द रूलिंग स्पीशीज ऑफ द हाँ अर्थ। जी सर। मगर हम इस वर्ल्ड की रूलिंग स्पीशीज हैं कि नहीं है? पता है क्यों? यस सर। क्योंकि हमारे यस पास सर क्योंकि सबसे तेज दिमाग है। यस। तो जो पुरानी कहावत है ना हिंदी में कि अकल बड़ी या भैंस, तो हाँ भैंस जो जी। है वो ताकतवर जरूर हो सकती है, हाँ, माइंड बट नहीं है उसके पास। माइंड सबसे बड़ा है। ये माइंड सोच के सुई से जहाज बना देता है। ये हाँ जी आपको सर। मंगल ग्रह पे लेके चला जाता है। ले जाता बिल्कुल। नहीं ले जाता? यस सर। वो शक्ति आपके अंदर है, आप अकेले 10 आदमी को मार लोगे, इससे ज्यादा क्या कर लोगे। लेकिन अगर वो कोई ऑटोमेटेड मशीन गन ले आया तो ऊपर से आके मार के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज अबाउट द पावर ऑफ माइंड। यस। ठीक है? तो इसीलिए माइंड को प्रयोग करके, रिसर्च करके जो चीज बनाई जाती है उसको वैल्यू दी गई है। तो उसके लिए कोई एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलिजेंस का यूज करते हुए जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एग्जाम्पल के तौर पे इसे कॉपीराइट से समझो। कॉपीराइट 5 चीजों पे दी जाती है, उसको याद करने के लिए एक वर्ड है लिडमा। लिडमा स्टैंड्स फॉर प्रीति, एल फॉर लिटरेचर। लिटरेचर, डी फॉर सर डी ड्रामा, फॉर आई थिंक ग्रामर। ड्रामा ग्रामर। ड्रामा ड्रामा, जो हम ड्रामा देखते हैं टीवी पे। ड्रामा। हाँ। ड्रामा ओके। एम फॉर ड्रामा। म्यूजिक, एम फॉर म्यूजिक। ओके। म्यूजिक। धुन, जो देख धुन चुरा लिया, आप देखते हो कि धुन यहाँ के वहां चोरी होती है वो। और ए फॉर आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक वर्क मतलब पेंटिंग कर ली, कुछ भी खूबसूरती का काम, कोई डेकोरेशन ठीक है कर सर। लिया। तो ये चीजें क्या है, लिटमा। इनमें आप देखोगे तो हाथ पैर की मेहनत से ज्यादा, शारीरिक मेहनत से ज्यादा
आप ये चीज देखोगे कि दे आर यूजिंग मोर ऑफ देयर ब्रेन, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट। तो अब जो ये इन जगहों पे जब ब्रेन यूज हो रहा है तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, हाँ डेफिनेशन के जी हिसाब सर। से, हम्म। है ना? हम्म तो यही तो कॉपीराइट होता है। अब कॉपीराइट कई प्रकार की होती हैं, कॉपीराइट हो गई, या सॉरी आईपीआर कई प्रकार की होती हैं। आपका कॉपीराइट हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया, आपका पेटेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिजाइन हो गया। ये अलग अलग प्रकार की वो राइट्स हैं जिनमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। अब हम्म इनमें एक नई चीज आ गई, पता है क्या? जब से इंटरनेट आया है, इलेक्ट्रॉनिक उसमें हम आ गए हैं, तो एक इंटरफेस है। इन चीजों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे बचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। जैसे पहले हम्म किसी का एल्बम होता था सीडी पे या कैसेट में, तो आप इस हम्म चीज को रोकोगे ना कि कोई नकली सीडी ना बनाए, यही रोकोगे ना। हम्म लेकिन जब से कंप्यूटर आ गया है, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे वो कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं, हैकिंग कर लेते हैं, करते नहीं करते? हम्म, हाँ जी सर। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है अब, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। आई मीन जब से इंटरनेट आ गया, आईआईटी टेक्नोलॉजी का बूम। तो अब कॉपीराइट ये होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल ट्रेडमार्क का भी दे दूं। ट्रेडमार्क का थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हल्का सा, क्योंकि आज मुझे डेफिनेशन ही बतानी थी। ट्रेडमार्क का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अब ये बताओ, आप मैकडोनल्ड में जाती होगी कभी कभार? हम्म रोज तो नहीं जाती होगी, आई डोंट थिंक सो। कभी कभार ही जाओगी, सर। इट इज़ वेरी हाँ अनहेल्दी। जी सर। तो हम्म जाते हो ना आप? तो हम्म अब ये बताओ, वहां पे एक देखते होगे, एक स्टैच्यू टाइप का एक बना हुआ रहता है कैप पहन के, हम्म देखते हो? हम्म। अच्छा, केएफसी में आप देखते हो एक बुढ़ा बना हुआ होता है, यस सर, यस सर। एक बुढ़ा सर टाइप का उसका नहीं? भी क्या नाम है? हाँ हाँ। किसका बोलो? हर किसी का मतलब मेन एक एक होता है। तो ये जो मेन एक एक उनका सिंबल होता है ना, यही तो हम्म ट्रेडमार्क है। मतलब ओके। आप देख के पहचान जाओगे ये है ये। हम्म फॉर एग्जाम्पल, रिबोक एक ब्रांड है, ठीक है? हम्म। अब एक सर आर, जैसे पार्ले में वो गर्ल आती है, हाँ वो छोटी। ट्रेडमार्क है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, हाँ। एक्सीलेंट। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था, वो लेडी अभी जिंदा है, वो 65 ईयर ओल्ड है आज। अच्छा। सर पहले तो शायद ये कहते थे एक्सपायर हो गई, बूढ़ी ज्यादा हो गई थी ना। मुझे देखो एग्जैक्टली तो नहीं पता क्या कहानी, क्योंकि दो तीन औरतें हाँ। क्लेम करती हैं कि वो हमारी तस्वीर है। अच्छा। लेकिन जिसे सबसे ज्यादा जिसको लोग मानते हैं कि वो ऑथेंटिक है, तो शी इज 65 ईयर्स ओल्ड। अब क्या पता मर गई हो ओके। साल 2 साल पहले, क्योंकि मैंने 2 साल पुराना वीडियो देखा था, हम्म तो आई एम नॉट श्योर। तो अब वो ट्रेडमार्क, देखो कोई भी इंसान कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, और फिर वो हम्म अपना कोई सिंबल रख लेता है, जिस सिंबल से उसकी पहचान हो जाती है, तो वो हम्म ट्रेडमार्क है। हम्म तो इसको क्यों हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं? हम इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसलिए मानते हैं, एक तो उसकी बहुत मेहनत लगी हुई है, फिजिकल भी मेंटल भी, अपने ब्रांड को बनाने में। हम्म और दूसरी चीज क्या है कि जब भी कोई बनाता है ना, फिगर और सिंबल को यूज करके कोई मार्क, तो वो मार्क बनाने में वो अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल। तो किसी ने वो मार्क बनाया, वो सिंबल बनाया, अपने माइंड का इस्तेमाल किया, और वो सब करने के बाद एक मार्क को बना देता है, जिसके साथ उसका ट्रेड भी जुड़ जाता है। तो फिर हम्म ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। एक तो ट्रेड है ही, फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसने माइंड अप्लाई करके एक सिंबल बनाया, तो नाउ इट बिकम हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम्म। फिर आपका पेटेंट आता है। अब पेटेंट क्या होता है प्रीति, जरा आइडिया लगाओ। सर पेटेंट मैंने मतलब बस मतलब एक एक बार ना कुछ एग्जाम्पल पढ़ा था। तो जैसे कि जैसे जीन्स में बटन्स वगैरह होते हैं तो उसपे जो मतलब पेटेंट वगैरह कराते हैं उस ब्रांड का नाम वगैरह, तो वो सारी चीजें कुछ ऐसा था। हम्म, फिर से रिपीट करेंगी प्रीति? सर मतलब जैसे कि मतलब मैंने एग्जांपल पढ़ा था, जैसे बटन्स वगैरह होते हैं जीन्स वगैरह में, तो उसपे हल्का ब्रांड वगैरह का भी कुछ कुछ मतलब रहते हैं कोड वगैरह, तो आई थिंक कि मतलब ये उन्हीं की चीज है, किसी और की नहीं है। तो इस तरह से पेटेंट वगैरह कुछ कराते हैं पर्टिकुलर अपना। देखो प्रीति, ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक बहुत फेमस हम्म बीमारी है एचआईवी या हम्म कैंसर, फॉर एग्जांपल, ठीक है? हम्म। चलो हम कैंसर को ही लेके चलते हैं अभी। और एक इंडियन ओके। कंपनी है नोवार्टिस, आपने नाम सुना होगा। सर क्या नाम है? नोवार्टिस, NOVARTIS, एक बहुत बड़ी कंपनी है ये, बाहर की। ओके। तो अब जैसे कैंसर के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च होता है, कुछ फॉरेन कंट्रीज हम्म हैं जो लाखों करोड़ डॉलर इन्वेस्ट कर देती हैं, यूएस, किसी हम्म बीमारी का समाधान ढूंढने के लिए।
और जब वो उस बीमारी का समाधान ढूंढ लिया उन्होंने कैंसर का, तो उन्होंने एंटी कैंसर ड्रग एक बना दिया, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी से लड़ने का उन्होंने एक ड्रग बना दिया, इन्वेंट किया। कैसे इन्वेंट किया? अपने माइंड का इस्तेमाल करके, अपने पैसे लगा के। तो अब वो जो दवा बनाती हैं, तो वो दवा बना के बेचेंगे, नहीं बेचेंगे? बिल्कुल, हाँ जी सर। और जब आपको पता लग गया कि किस फॉर्मूले से इलाज मिल रहा है, और फिर अब हमारी कंट्री ने या और जो कंट्रीज है डेवलपिंग, वो लोग उसको कॉपी कर लें अगर, और सस्ते में दवा बना लें, तो जो उसका अरबों डॉलर लगा है रिसर्च में, उसको लॉस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी सर। अब क्या होता है कि जो इस तरह का दिमाग लगा के रिसर्च करके बनाता है, वो पेटेंट कर लेता है 20 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो 10 साल 20 साल के लिए कोई दूसरी कंपनी वो दवा कॉपी नहीं नहीं कर कर सकती। सकते। तो वो कंपनी मोनोपोलिस्टिक महंगी दवा बेचती है, ताकि अपना प्रॉफिट बना मतलब सके, कवर कर सके। कवर कर हुँ, सके। हुँ। सर, तो जैसे वो पेटेंट करती है तो उसमें मतलब पेटेंट में क्या चीज़ होती है? उसका जो बनाने का तरीका होता है वो दिखाया नहीं जाता, इस तरह से कुछ होता है? हाँ, छुपाया जाता है। जैसे कि आपका ओके। पेप्सी कोला है, कोका कोला है, ये हुँ, दोनों हुँ। लोग आज तक, दूसरे लोग इतने फेमस क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इन्होंने जो हुँ, हुँ। फॉर्मूला बनाया, ये आज तक किसी को पता लगने नहीं दिया, नहीं अच्छा। दिया। हुँ, हुँ। अगर पता लगने दे तो ये फेल हो जाएंगे, मार्केट खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। हाँ जी तो सर। ये बाकी तो की ब्रांड्स वाली। बाकी की ब्रांड्स हो जाएंगी। तो ये कोई चीज बनाई, कोई वैक्सीन बनाई, कुछ बनाया, तो 20 साल तक के लिए इनको फ्री हैंड मिल जाता है, ये जितने चाहे पैसे कमाएं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। प्रॉब्लम की बात ये होती है कि अब करीब कंट्रीज में लोग मरना शुरू हो जाते हैं, आप महंगी दवाई बेचोगे तो कैसे काम चलेगा? हुँ, हुँ। प्रॉफिट ही सब कुछ तो नहीं, लेकिन फिर कई दफा ये छूट दे देते हैं, फ्री में दवाई भी बांटते हैं, करते हैं, ऐसा नहीं है। मगर हुँ, हुँ। कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, दुनिया तो इतनी आसान नहीं है। तो इस तरीके से हुँ, चलता रहता है। अब यहाँ पे इन्होंने शुरू किया, नोवार्टिस कंपनी पे केस हो गया इंडिया में, वो कह रही थी हम नहीं दवा बनाने देंगे आपको कॉपी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपका पेटेंट का टाइम पूरा हो गया है। अच्छा। कई मेडिसिन आप देखोगी, कई मेडिसिन की बहुत महंगी है जो ओरिजिनल है, जो जेनेरिक बनी है वो सस्ती है। हाँ सर, कुछ होता है ना, हम दुकान पे दवा लेने हाँ, जाते हैं तो कॉपी दे देते हैं उसकी कुछ, कॉपी दे सॉल्ट देते, सेम सॉल्ट बोलकर। सेम होता है। हुँ, वो ओरिजिनल होती है तो वो महंगी होती है। मगर कुछ टाइम दिया जाता है कि जिस टाइम में आप जेनेरिक नहीं बनाओगे, ताकि उनको फायदा हो, क्योंकि उन्होंने बहुत दिमाग का अपना इस्तेमाल किया। तो ये है क्या कहते हैं प्रीति, पेटेंट्स वगैरह, ये पेटेंट। मतलब हुँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अभी एक क्लास मेरी और है। ओके, ओके। सर, एक चीज़ और पूछनी थी आप मुझे, जैसे बताइए। जो ये चीज़ होती है गुडविल हाँ, वगैरह भी इसी के अंदर आती है? गुडविल भी इसके अंदर आ जाएगी, आ सकती है। गुडविल हालांकि हमारे वहाँ सेल ऑफ गुड्स में कवर होती है, पार्टनरशिप में, अगर आप देखोगे। ओके, लेकिन ओके। वो इसका भी पार्ट बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हुँ, ट्रेडमार्क हुँ। है आपका, देखो लॉ में क्या होता है ना, चीजें कई दफा अलग अलग नहीं होती हैं। कई दफा अलग हुँ, हुँ। चीजें भी होती हैं, एक दफा आगे ओवरलैप हो जाती हैं। अगर आप देखो, हुँ, सिविल हुँ। मैटर कभी क्रिमिनल भी बन जाता है, क्रिमिनल मैटर कभी सिविल भी बन जाता है, डिफेमेशन के केस में। हुँ। तो उसी तरीके से, हालांकि ये तो नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स में आती है, राइट आपकी, इस चीज की क्या कहते हैं, गुडविल की। गुडविल वगैरह। लेकिन अब हुँ, किसी ट्रेडमार्क के साथ ही कोई गुडविल जुड़ गया है, हुँ। तो वो उसी का पार्ट एंड पार्सल हो गया ना। हुँ, हुँ, हुँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडमार्क है आपका, आपके हिसाब से बीकानेर वाला के साथ जुड़ गया, हुँ, हल्दीराम के साथ जुड़ गया, ठीक है। हुँ। तो अब हल्दीराम के साथ जुड़ गया, तो उसके ट्रेडमार्क के साथ जुड़ गया, तो गुडविल भी तो उसके साथ ही आ रही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इट इज ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ पार्ट देन। ओके, ओके। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको ओके। बुक्स के नाम वगैरह सब शेयर कर दूंगा आज। हाँ रिकम जी सर, ठीक है। ओके, आपको एक थैंक यू मेरा एक सर। तो जरूर लेना होगा, ये देखो ये वाला, हाँ जी। नजर आ रहा है कुछ? हाँ जी सर, ये मैंने ऑर्डर कर दिया है ये वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीजें हैं, और कुछ चीजें मैं और आपको बताऊंगा, मैं लिख के भेजूंगा, तो देन आपको फॉलो करना है। ओके, और अब अगली क्लास ठीक है में, सर। लेकिन अब चक्कर सर, ये है इसकी जो कि बुक है, आप वो बुक का नाम बता देना आज। सबसे अच्छी बुक है बीएल वडेरा। बीएल वडेल, एक सेकंड। ठीक है, बीएल, लेकिन अभी ओके सर। खरीदना मत, अभी खरीदना मत, मैं और रिसर्च कर रहा हूँ, कोई और आसान किताब मिल जाए तो। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मगर ये लिख लो, मैंने इसी से पढ़ा था अपने एलएलबी के टाइम पे, क्योंकि आईपीआर आई एम टीचिंग ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम। बट मैं फिर भी ढूंढ के लाऊंगा, ओके, और कोई आसान बुक मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ओके सर। अब ये ऐसे करो, ऐसे भी आपको पता है कि फास्टिंग चल रही है, मेरी भी फास्टिंग चल हुँ, रही है। लेकिन अच्छा। पढ़ाने में तो खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 4-5 क्लास भी और पढ़ा लूँ। हुँ। सर, वो तो धनंजय सर को क्या हुआ? उनकी भी तबीयत वगैरह खराब है हाँ, शायद? मिश्रा सर को शायद कोविड हो गया था, शायद, वी आर नॉट श्योर। उनको हल्का अच्छा। फुल्का बुखार आ रहा था, और वो था, कोल्ड था। हुँ, हुँ। और जैसे कि वो नहीं होता लिथार्जी, फटीग, जैसे कि हुँ, कमजोरी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। लेकिन अब वो रिकवर कर रहे हैं।
ओके। अगर अगर हालत खराब होनी होती तो अब तक ज्यादा हो गई होती। अब रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनको कोविड हुआ है तो वो ठीक हो गया, रिकवर हो ज्यादा गए, हाँ। रिकवर हो गया, और अगर हम्म नहीं हुआ तो बच के तो रहना ही है। बट नाउ हम्म। वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज रिकवरिंग। अभी ओके। क्लास भी होगी शायद उनकी आपके वहाँ है? सर उनकी क्लास थी शायद से, पर हुई नहीं ना फिर आज। तो मतलब फहीम फहीम की हो गई, सिमी की हो गई, मेरी हो गई। हाँ जी सर, 3 एक दिन में क्लासेस हो गई हैं एक दिन में इंक्लूडिंग कितनी यू। क्लासेस हैं? सिर्फ 4-5 ही हैं अभी, शायद से बैंकिंग लॉ होगी सिमी मैम की अभी। हाँ हाँ हाँ, एक समय देखो जरा टाइम टेबल में क्या लिखा है। अच्छा, मैं ये यूट्यूब पे लिंक शेयर कर दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी देख लें, फिर मैं पीछे से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है क्योंकि सर। फिर सिलेबस ही खत्म नहीं होता। आप देखते हो फिर कितनी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी सर। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से ये तो कोरोना की वजह से एक अजीब तरह का संकट आ गया है। कोई चीज हम्म। इंसान प्लान ही नहीं कर सकता। अगर हम ये कभी भी सोचें, कुछ भी हो जाता है। कभी भी कुछ हो जा रहा है। अगर हम ये प्लान कर लें, ऐसे कर लें, वैसे, तो वो कुछ हो नहीं पाता है। देखो, आज हम्म। आपकी एडमिन लॉ हुई होगी, हाँ जी सर। फहीम सर ने फिर पढ़ाया होगा। हम्म। फिर ये नहीं हुआ, एडीआर नहीं हुआ। नहीं सर। अच्छा, तो अब खाली आपका यही बाकी रह गया, बैंकिंग लॉ। वो हम्म भी 1:45 से, यानी कि 2 बजे से। चलिए, क्या कहते हैं, फिर आज समझ में आया नहीं आया आपको? थोड़ा बहुत तो आ नहीं ही सर, होगा आ वैसे। गया। आया? जी सर, आ गया समझ में, हाँ जी ये सर। हालांकि ये नया सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल अलग तरीके का है, डिफरेंट है। तो हम्म। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच प्रीति। ओके सर। जी सर, ओके, थैंक यू। ओके। बाय। बाय बाय।